नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यदि आप राजस्थान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 10 लाख रुपए तक का और ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर में 5 लाख रुपए तक का कोई ऋण लेने जा रहे हैं और व्यवसाय के लिए ऋण ले रहे हैं, वह ऋण या तो विस्तार के लिए हो सकता है या नए बिजनेस के लिए हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आपको ब्याज मुक्त ऋण और साथ साथ में सीजीटी एमएससी फीस का भी पुनर्भरण और मार्जिन मनी मतलब कुछ कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था भी जो है यहां पर आपको देने वाली है। बहुत ही अच्छी स्कीम है। जितना भी ब्याज आपका इसमें लगेगा वो सारा जो है वो वापस आ जाएगा। यह स्कीम जो है वो जो छोटे उद्योग है, जिनकी बहुत कम रिक्वायरमेंट है, बहुत छोटे उद्योग है, उनके लिए जो है ये स्कीम जो है वो अपने आप में वरदान साबित होगी। ये योजना जो है वो 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। जनवरी 2026 में ही इस योजना को जो है लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। योजना की हम बात करें तो कौन इसमें लोन ले सकता है, तो यहां पर नए व्यवसाय जो स्थापित कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो या ट्रेडिंग का हो या सर्विस का हो। इसके अलावा इसमें कौन कौन से फर्म जो है एप्लीकेबल होगी, तो यहां पर प्रोप्राइटरशिप फर्म भी एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा संस्थागत आवेदक जो है वो भी यहां पर हो सकते हैं। एचयूएफ हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एलएलपी फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, स्वयं सहायता समूह हो सकती है। परंतु यहां पर कुछ शर्तें हैं पात्रता की। आवेदक की जो आयु है वह 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। यदि आवेदक एचयूएफ है, सोसाइटी है या भागीदारी फर्म है या एलएलपी फर्म है या कोई कंपनी है, तो ऐसी स्थिति में वो पंजीकृत होनी चाहिए और उसका 51% से अधिक जो ओनरशिप है उसकी वो 18 से 45 वर्ष तक के आयु के व्यक्तियों में होनी चाहिए। मतलब 18 से 45 वर्ष तक के जो एज वाले हैं वो 51% से ज्यादा होल्डिंग रखने वाले होने चाहिए। लाभार्थी द्वारा इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने पर राज्य सरकार की अन्य योजना में भी लाभ पात्रानुसार लाभ हेतु पात्र होंगे। ये सबसे बड़ी इसमें बहुत बड़ी बात है कि यहां पर यदि मान लीजिए इस योजना के अंतर्गत आप लाभ प्राप्त कर लेंगे तो राज्य सरकार की अन्य योजना जो है उसमें भी पात्रता के अनुसार, जो उनकी पात्रता है उनके अनुसार आप लाभ ले सकते हैं। तो यहां पर कौन पात्र नहीं होगा, तो जो भी डिफॉल्टर होगा बैंक का वो यहां पर पात्र नहीं होगा। तो ये सामान्य सी बात है कि बैंक भी जो है वो जो डिफॉल्टर होता है उसको लोन नहीं देती है। तो इसलिए आपका केस जो है वो वैसे भी पास नहीं हो पाएगा यदि आप डिफॉल्टर है किसी बैंक के। ऐसी स्थिति में ऋणदात्री संस्थाएं कौन कौन सी है यहां पर, तो यहां पर आप नेशनलाइज्ड बैंक में लोन पास करवा सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट बैंक में भी करा सकते हैं। कुछ एनबीएफसी जो अनुसूचित है उनके साथ भी करा सकते हैं। राजस्थान ग्रामीण बैंक जो है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मतलब यहां पर अब राजस्थान ग्रामीण बैंक हो चुका है, क्योंकि राजस्थान में जो है वो राजस्थान ग्रामीण बैंक ही एकमात्र जो है वो आरआरबी है। इसके पहले जो है बीआरजीबी और मरुधरा ग्रामीण बैंक जो है वो 2 हुआ करती थी, वो एक ही हो गई है। तो आज की डेट में एक ही है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक से हम करा सकते हैं। राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आरएफसी जिसे कहते हैं, सिडबी से करा सकते हैं हम। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से करा सकते हैं। ये सब जो है वो लोन देने वाली एजेंसी है। आपको जो पास कराना है, जिस डिपार्टमेंट से इसे पास कराना है वो डीआईसी है, जिला उद्योग केंद्र जो है आपके जिले का जो जिला उद्योग केंद्र है उसमें आपको अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन अप्लाई होता है एसएसओआईडी से, और वहां से फर्दर जो है उसे फॉरवर्ड किया जाता है जिस भी बैंक से आपने डिजायर किया है। आपने कहा कि इस बैंक में फाइल भेजी जाए तो उस बैंक में जो है ये फाइल जाती है। योजना क्रियान्वयन एजेंसी इसकी क्या रहेगी, तो यहाँ पर जो है वो जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से जो है वो उद्योग विभाग इसे संचालित करेगा। ऋण संबंधी प्रावधान की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर आ चुकी है कि यहां पर 8वीं से 12वीं पास जो आवेदक है, यहां पर बात हम कर रहे हैं 8वीं से 12वीं कक्षा पास आवेदक जो है उनके लिए सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर में 3.5 लाख रुपए की अधिकतम ऋण सीमा है। और यदि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो ये जो है 7.5 लाख रुपए तक की अधिकतम ऋण सीमा यहां पर मिलेगी यदि 8वीं से 12वीं पास तक है। तो
देखिए इस योजना को हमको पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि ये योजना विशेष रूप से बेरोजगारों के लिए लाई गई है। जो अभी बेरोजगार है, ठीक है, 18 से 45 वर्ष तक के युवा है, युवा बेरोजगारों के लिए लाई गई है। और यदि शिक्षित है तो उस केस में उन्हें थोड़ा सा ज्यादा जो है लोन के लिए यहां पर बात की गई है। उक्त ऋण पर लोन राशि के 10% अधिकतम 35,000 रुपए तक की मार्जिन मनी सहायता मिलेगी। तो हम बात ये इसको समझते हैं कि यदि मान लो 12वीं कक्षा पास तक आवेदक है तो ऐसी कंडीशन में उसे ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर में 3.5 लाख रुपए तक की अधिकतम ऋण सीमा मिलेगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है 7.5 लाख रुपए मिलेगी। तो मान लीजिए कोई 7.5 लाख रुपए का लोन लेता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और जो 12वीं पास तक है, तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या मिलने वाला है, तो नीचे लिखा हुआ है उक्त ऋण पर लोन राशि के 10% या अधिकतम 35,000 रुपए तक की मार्जिन मनी सहायता मिलेगी। तो 7.5 लाख रुपए तक की अधिकतम ऋण सीमा जो है विनिर्माण क्षेत्र में है। तो यदि 7.5 लाख रुपए का 10% देखे तो यहां पर कितना हो गया, 75,000 हो गया, परंतु अधिकतम कितनी मिलेगी, 35,000 रुपए की मिलेगी। और यदि मान लीजिए आप 3.5 लाख का कराते हो तो भी 10% और 35,000 में 35,000 रुपए तक की मिलेगी। तो अधिकतम जो सीमा है वो 35,000 है और 10% जो है उनमें से जो कम हो वह आपको यहां पर मिल जाएगी राशि। ये मार्जिन मनी के रूप में मिलेगी, कैपिटल सब्सिडी के रूप में मिलेगी। ब्याज जो है वो पूरा मुक्त मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे भी। और इसके अलावा जो ग्रेजुएट है या आईटीआई प्रमाण पत्र धारक है, जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उनका सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर में उन्हें 5 लाख रुपए तक की अधिकतम ऋण सीमा मिलेगी। और विनिर्माण क्षेत्र यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो 10 लाख रुपए तक की अधिकतम ऋण सीमा मिलेगी। कई बार जो है वो छोटे जो बोरोवर है, अभी व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं, उनको ये समस्या आती है कि सेवा क्षेत्र कौन सा होता है, व्यापार क्षेत्र कौन सा होता है, विनिर्माण क्षेत्र कौन सा होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विनिर्माण क्षेत्र का मतलब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब ये है कि जहां पर आप कुछ बना रहे हो, कुछ मशीन लगा रहे हो और मशीन से कुछ बना रहे हो, कुछ प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो अपने लेवल पर, आप उसे केवल खरीद के बेच नहीं रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या कहेंगे, विनिर्माण क्षेत्र कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहेंगे। और ट्रेडिंग सेक्टर का मतलब है किसी माल को खरीदना और उसको बेचना, मतलब हम ट्रेड कर रहे हैं, माल को खरीद के बेच रहे हैं। और सेवा क्षेत्र का मतलब है आप सर्विस दे रहे हो। जैसे हम बात करें तो एक डॉक्टर सेवा दे रहा है, एक व्हीकल लेकर जो है, मतलब एक व्हीकल किसी ने लिया और उसको जो व्हीकल लेके उसको जो है अपने उस पर चला रहा है कि ड्राइवर बनकर उसको चला रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, एक दर्जी जो है वो है कपड़े सिल रहा है, तो वो सेवा क्षेत्र है उसका, वो सर्विस दे रहा है बेसिकली। वो खुद माल नहीं खरीदता, ना खुद के माल को बनाता, वो बेसिकली क्या करता है, आपके माल को ही जो है वो कंप्लीट करके देता है। तो सेवा क्षेत्र है, वो सर्विस दे रहा है ओनली। तो यहां पर ये हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा क्षेत्र कौन सा है, वो हमें पहले नोट करना होता है, उसी हिसाब से हमारी एलिजिबिलिटी होती है। उक्त ऋण पर लोन राशि के 10% अधिकतम 50,000 रुपए तक की मार्जिन सहायता मिलेगी। यहां पर जो है कैपिटल सब्सिडी मैक्सिमम होगी 50,000 रुपए और लोन राशि के 10% तक जो है हो सकती है, मतलब इन दोनों में से जो भी कम हो वो आपको मिल जाएगी। मतलब 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो 50,000 मिलेगी, क्योंकि 10 लाख का 10% हम देखें तो 1 लाख होगा, परंतु 50,000 आपको मिलेगा। यहां पर योजना के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर प्रथम बार स्वीकृत ऋण राशि पर ही ब्याज अनुदान दिया होगा। मतलब पहली बार आप जो प्रस्तुत कर रहे हो उसी पर ब्याज अनुदान दिया होगा। ऐसा नहीं कि आपने बाद में मान लीजिए अपने ऋण को बढ़वा दिया, ठीक है, तो बात यह कि ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि जैसे 1 साल बाद आपको लोन और लोन की जरूरत पड़ी तो और लोन ले लिया, तो ऐसा नहीं है। आपको उस पर सब्सिडी मिलेगी ब्याज की, केवल मात्र उसी पे मिलेगी जो आपने पहली बार सैंक्शन करवाया था। ये सब्सिडी जो है 5 साल के लिए मिलती है, 5 साल तक ब्याज जो है आपको नहीं देना होता है, मतलब देना होता है पर तो 3 महीने में आपके क्लेम जाते हैं, उन क्लेम से जो है वो पास होकर आ जाता है, मतलब पूरा ब्याज आपका पुनर्भरण हो जाता है। ऐसे ही सीजीटी एमएससी फीस का भी इसमें पुनर्भरण हो जाता है। जो आप गारंटी के लिए जो फीस लगती है गवर्नमेंट बैंक लेती है, तो बैंक जो है जो सीजीटी एमएससी फीस लेती है उसका भी आपको जो है वापस आपको मिल जाता है। मार्जिन मनी अनुदान की बात करें तो मार्जिन मनी अनुदान आपको जो मिलता है वो क्या है, जैसे 35,000 या 50,000 जो भी आपको मार्जिन मनी अनुदान मिला, ठीक है, तो वो जो है वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, डिपार्टमेंट उसको बैंक को दे देगा और फिर जो है वो एज ए डिपॉजिट के रूप में पड़ा रहेगा। 2 साल तक आप प्रोजेक्ट को रन करते हो लगातार, तो एक बार आपके देखते हैं कि प्रोजेक्ट अपने 2 साल तक रन किया है, तो ऐसी स्थिति में 2 साल बाद जो है वो राशि जो है वो आपको जो है लौटा दी जाती है, वो आपके अकाउंट में जो है एडजस्ट कर दी जाती है, मतलब आपको मिल जाती है एक तरीके से। प्रशिक्षण हेतु सहायता की बात करें तो जो भी इस योजना के अंतर्गत
लाभार्थी है वो जो है RSLDC, राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से जो है वो निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। स्किल का जो भी स्किल आप चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ऋण अवधि की बात करें तो 5 साल तक जो है वो आप यहाँ पर ब्याज की छूट मिलेगी और 5 साल तक यहाँ पर ऋण रहेगा और 6 महीने तक का मॉनिटरियम पीरियड जो है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आप योजना के अंतर्गत आवेदन करेंगे, वह जिला उद्योग केंद्र के पास जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है उसके पास जाएगा। वहां से जो है वो पास होकर आपके बैंक में आएगा, बैंक जो है उसको फर्दर जो है पास करेगी और साथ में जो है आपके सबसे पहले मार्जिन मनी जो क्लेम है उसको क्लेम करेगी और साथ साथ में जो है वो 3-3 महीने में, हर 3 महीने में जो भी आपका ब्याज लगेगा उसको क्लेम करती रहेगी, वो आपका आगे तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर कुछ शर्तें भी होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका जो लोन यदि हुआ, ठीक है, तो उस केस में उसी कार्य में वो यूज होगा जिस कार्य में उसको होना चाहिए, जिस कार्य में आपके लिए आपने उसको लिया है। वहां पहले आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसके लिए दिखाई है उसी कार्य में उसका उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा जो है योजना के अंतर्गत अनुदान सहायता उद्यम द्वारा ऋण के समय पर पुनर्भुगतान करने पर देय होगी। मतलब आप यदि मान लीजिए आप पेमेंट ही नहीं कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट देनी होगी, आपका जो भी पेमेंट बनता है वो देना होगा बैंक को इंटरेस्ट का, तभी जाके वो आपको जो है पुनर्भरण जो है उसका किया जाएगा। एनपीए की बात करें तो एनपीए श्रेणी के बाद जो है एक बार एनपीए यदि खाता हो गया, एनपीए का मतलब क्या होता है? एनपीए का मतलब होता है कि नॉन परफॉर्मिंग असेट, आपका जो है लोन जो है आप चुका नहीं रहे हो, तो एक समय के बाद 90 दिन के बाद जो है 90 दिन तक आप जो है कोई भी इंस्टॉलमेंट आपकी नहीं जाती है तो जनरली जो है बैंक उसको एनपीए कर देता है। तो एनपीए यदि हो जाता है लोन यदि मान लीजिए, तो ऐसी कंडीशन में जो है यहाँ पर ब्याज अनुदान और अन्य परिलाभ जो है वो देर नहीं होंगे, परंतु यदि मान लीजिए आप उसे नियमित कर देते हो, मतलब आप एनपीए को खत्म कर देते हो, मतलब यानी चुका देते हो, तो वापस जो है वो लाभ आपके वापस चालू हो जाएंगे। इकाई द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं यदि मान लो और उसके आधार पर योजना का फायदा लिया जाता है तो 18% ब्याज सहित जो है वो आपको जो जितना भी लाभ आपने उठाया वो सही आपको जमा कराना होगा। कौन कौन सी योजना जो है योजना के अंतर्गत अपात्र गतिविधियां होगी, तो इसमें सबसे पहली बात आती है वाणिज्यिक परिवहन वाहन जिसकी ऑन रोड कीमत 15 लाख रुपए से अधिक हो, वो इसमें नहीं आ पाएंगे। 15 लाख रुपए से ज्यादा का यदि मान लो ऑन रोड कीमत का व्हीकल ले रहे हो, इसमें आप तो पात्र आप नहीं होंगे, परंतु इससे कम का ले रहे हो आप, तो ऐसी कंडीशन में आप पात्र हो जाएंगे। भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित उत्पाद गतिविधियां, वो भी यहाँ पर जो है जो प्रतिबंधित चीज है वो नहीं हो पाएगी। माइनिंग जो है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं हो पाएगी। अलाभकारी संस्था जैसे एनजीओ या ट्रस्ट है उनके द्वारा जो संचालित गतिविधियां वो यहाँ पर जो है वो ये लोन नहीं ले सकते। इस तरीके से जो है यहाँ पर ब्याज सब्सिडी जो है वो आपको मिलने वाली है, कैपिटल सब्सिडी है वो आपको मिलने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम देखें तो यहाँ पर 10 लाख रुपए तक मिलेगी, जिसमें 12वीं पास तक जो है 8वीं से 12वीं पास तक 7.5 लाख रुपए तक मिलेगी। और यदि मान लीजिए आप आईटीआई या ग्रेजुएट है तो ऐसी कंडीशन में 10 लाख रुपए तक मिलेगी। सेवा और व्यापार क्षेत्र की बात करें सर्विस और ट्रेडिंग की तो 3.5 लाख रुपए तक मिलेगी 8वीं से 12वीं पास की स्थिति में। और यदि उससे ऊपर है आप ग्रेजुएट है और आईटीआई है तो ऐसी कंडीशन में आपको 5 लाख रुपए तक सेवा और व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत ऋण आप ले सकते हो। 100% ब्याज सब्सिडी रहेगी। सीजीटी एमएससी फीस आपकी पूरी कंप्लीट वापस आएगी, आपको 10% तक की मार्जिन मनी रहेगी, जिसमें 50,000 रुपए तक की लिमिट होगी जो है वो 12वीं पास से ऊपर वालों के लिए, मतलब ग्रेजुएट और आईटीआई के लिए। और यदि मान लीजिए आप 12वीं पास से नीचे 8वीं से 12वीं पास तक है तो 35,000 रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी की जो है लिमिट यहाँ पर रहेगी। 18 से 45 वर्ष तक के युवा ही इसमें जो है वो ले सकते हैं फायदा। इसके अलावा जो फर्म या एलएलपी या कंपनी जो है या सोसाइटी या एचयूएफ वो भी ले सकती है, परंतु जो है उनका जो 51% से ज्यादा होल्डिंग जो है वो युवाओं में होनी चाहिए। युवाओं का मतलब 18 से 45 वर्ष तक के व्यक्तियों के पास नहीं तो होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी योजना है और इसका आप फायदा उठा सकते हैं। छोटे उद्योग जो है, बहुत छोटे जो उद्योग है उनके लिए ये योजना है, और क्योंकि राशि भी इसमें छोटी है परंतु फिर भी जो है बहुत प्रभावी योजना है। क्योंकि कारण क्या है, पूरा जो है ब्याज जो है और साथ साथ में सीजीटी एमएससी फीस वो आपको जो है यहाँ पर पूरी वापस मिल रही है। तो आप इसका योजना का जो है फायदा उठा सकते हैं।
हम इसी तरीके से आपको जो है वो समय समय पर जो है गवर्नमेंट जो स्कीम्स है व्यवसाय से रिलेटेड उनकी जानकारी देते रहते हैं, टैक्सेशन से रिलेटेड जो है वो वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आप जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोज को जो है आप लाइक कीजिए, हमारे वीडियोज को आप शेयर कीजिए लोगों से, जिससे जो है लोग जो है वो उससे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।